जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल मिथिलेश सर में। मैं मिथिलेश सर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ अच्छे सम्स आने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है एक्सरसाइज नंबर 2.2 या प्रैक्टिस सेट 2.2 उसकी शुरुआत की थी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो हमने किया था वो बेसिक था। यहां से कुछ बोर्ड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो आते हैं बोर्ड एग्जाम में। पहला आप देखोगे यहाँ पे जो हम सम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। इसमें आप देखो √2x² + 7x + 5√2, इसका हमें करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है। उसके पहले ना ये सब रहने दीजिए। हम इस सम को एक्चुअली में सॉल्व करते हैं होता कैसे, बिकॉज इस सम में आपको दिख रहा है रूट वगैरह डाल दिएगा तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि कैसे होगा, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेसिक चीजें अगर आपको पता है ना फैक्टराइजेशन में होता क्या है, देन यू कैन सॉल्व इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स को कि जिनको जरूरत हो सकती है कि वो ऑनलाइन स्टडी के जरिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी फिर से कोरोना का केसेस बढ़ रहे हैं तो आप लोग को बहुत ही जरूरी है कि संभल के रहिए। तो देख रहे हैं आप √2x² + 5√2, जैसा कि हमने बताया था फैक्टराइजेशन में क्या होता है, ये क्या है, a है और ये क्या है, c। ठीक है, इस a और c का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां पे लिखा है जनरल फॉर्म इक्वेशन मैंने लिखा है ऊपर, ax² + bx + c। इसमें a और c का मल्टीप्लाई करोगे, जो नंबर आएगा उसका फैक्टर निकालोगे, उस फैक्टर को इस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा कि आंसर बीच में +7 आना चाहिए। तो आप पहले मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं, बिकॉज देखिए एक्टिविटी तो मैं करा दूंगा यहाँ पे हो जाएगा, पर ये हुआ कैसे वो सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। √2 × 5√2 होता क्या है, √2 × 5√2, 5 यहां पे 1 है तो 5 1 जा 1 5 जा होगा, लेकिन ये सेम रूट है। सेम रूट का जब रूट से मल्टीप्लाई होगा तो रूट गेट डिसअपियर्ड। जब सेम रूट का मल्टीप्लाई, दोनों रूट जब सेम हो, अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन होता है द रूट गेट डिसअपियर्ड, ओनली द नंबर रिमेन्स आउटसाइड। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। समझे ये 10। अब 10 का तुम्हें फैक्टर निकालना टू गेट द आंसर 7। बहुत ही सिंपल है 10 का। 2 5 जा 10, सो 2 and 5 आर दोज नंबर्स विच यू कैन टेक हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा 2 और 5 तो हो गया, लेकिन मुझे 7 चाहिए। तो सामने दिख रहा है 2 + 5 = 7 एंड 2 × 5 = 10। माइनस का कोई भी चक्कर नहीं यहाँ पे, तो बहुत ही सम क्वेश्चन एकदम इजी है, ज्यादा कुछ इसमें सिंबल को लेकर टेंशन नहीं है। तो इसको ब्रेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या हो जाएगा, √2x² + 5 2 जा 10। ठीक है, तो 2x + 5x + 5√2 = 0। ध्यान से देखिएगा 2x + 5x। ठीक है, 7x को ब्रेक कर दिया, 2x और 5x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, √2 × x × x प्लस, ये वाला स्टेप सिर्फ आपके लिए है, ये वाला स्टेप सिर्फ आपके समझने के लिए है। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए है। बोर्ड एग्जाम आप इसके बाद वाला डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं अगर आपको कॉमन समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। 2x है बेटा। अच्छा 2 है, यहाँ √2 है, इसको ब्रेक कर सकता हूं। जैसे 2 यहाँ पे देखिए कैसे आया, बिकॉज ऑफ द 2√2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। तो इस 2 को ब्रेक करूंगा तो √2 × x। ध्यान दीजिएगा, 2 को मैंने ब्रेक किया, √2 × √2 और ये x ऐसे। 5 को मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 × x प्लस। ठीक है, मैं इसके आगे यहां पे लिख रहा हूं नीचे 5√2 मतलब 5 × √2 = 0। देखिए पहले 3 था, 1 2 3 कंपोनेंट, फिर हमने 4 किया, 1 2 3 4। तो ये 2 पहले आप करोगे, ये दो पहले आप करोगे, फिर ये 2 अलग से। तो ये 2 का कौन सा ब्रेकअप है, यहां तक। ठीक है, फिर दूसरे 2 का ये ब्रेकअप है। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए √2 कॉमन है, √2 कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है। तो √2x निकल गया, यहां पे क्या बचा, सिर्फ x प्लस, यहां पे क्या बचा, सिर्फ x प्लस, ये √2 निकल गया, ये x निकल गया, क्या बचा √2। ओके, प्लस यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे 5 है तो 5 कॉमन है, तो 5 निकल गया, क्या बचा x प्लस √2 = 0। क्वेश्चन एकदम सिंपल, खत्म हो गया सम। देयरफॉर ये कॉमन है, x + √2 ब्रैकेट में, एक सेकेंड, x + √2 और यहां पे हो गया √2x + 5 = 0।
अब ब्रैकेट को सेपरेट कर लेंगे, देयरफॉर x प्लस रूट टू इक्वल्स टू 0 और रूट टू प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट टू और रूट टू एक्स, सॉरी यहां पे x नहीं लिखा मैं, x इज इक्वल टू -5 और रूट टू, एक सेकेंड, x इज इक्वल टू -5 अपॉन रूट टू, यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट टू। तो ये दो क्वेश्चन हो गए आपके, ये दो सॉल्यूशंस हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पे क्या, रूट टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद बेटा यहां पे क्या है, x कॉमन है, x कॉमन आ गया, यहां पे रूट टू कॉमन लिया है, हाँ यहां पे x कॉमन अगर लेते हैं तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स, ये x है, तो यहां पे क्या बचा, रूट टू एक्स प्लस टू, ठीक है। यहां पे रूट टू कॉमन लिया तो क्या बचा, इसको ऐसा कीजिए जैसा कि वो चाहते हैं, 5x प्लस 2x, तो इसमें से x कॉमन आ गया, तो इसमें बचा बेटा रूट टू एक्स प्लस 5 बचा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका रूट टू कॉमन लिया तो रूट टू, देखो रूट टू क्या है, रूट ना, तो रूट निकल गया, एक बचा, एक रूट टू बचा, x प्लस 5, तो यहां हो जाएगा x प्लस रूट टू, ये आएगा, और यहां हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस 5, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स प्लस रूट टू, एक्स इज इक्वल टू, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये पहले क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा ना, -5, फिर -5 अपॉन रूट टू, ठीक है, -5, वही सेम आंसर है, -5, कैसे किया, पहले आप तब 5 को हटाओगे, ये 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, ध्यान से देखिए, +5 इधर जाएगा, -5 इधर -5 हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा क्योंकि 0 -5 ना, तो -5 रूट टू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा रूट टू, तो -5 अपॉन रूट टू, ठीक है। यही है, यही रिफर कीजिए, मैंने समझाया आपको, अगर एग्जाम में फ्लैट आपको आगे एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आया तो आपको एक्चुअली में आना चाहिए करने के लिए सम के, हाउ टू डू इट, ठीक है। तो ये है सोल्यूशन इसका, तो x इज इक्वल टू, सो -5 अपॉन रूट टू एंड माइनस रूट टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये सेम चीज यहां पर भी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देख रहे हैं कितना इजी सम है, खाली थोड़ा सा रूट टू की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है, वो भी एक दो ट्रिक है, सेम रूट मल्टीप्लाई, रूट गेट्स डिसअपियर्ड, आंसर इज 10 का फैक्टर निकाला तो आंसर 7 कैसे आएगा, 5 2 10, 5 + 2 7, ये पहला है। दूसरा ट्रिक, यहाँ जब कॉमन लेने जाते हो तो यहाँ पे 2 किसकी वजह से आया, रूट टू, तो रूट टू यूटिलाइज करना है, तभी तो रूट टू कॉमन निकलेगा ना, ठीक है। तो आप देख लीजिए, मैं फ्रेम से हटता हूं एक सेकंड के लिए, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मिथिलेश सर चैनल के साथ आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी, हमारे साथ अच्छी तैयारी चल रही होगी। ये चैनल नया है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और अपने इस चैनल का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, सो दैट कि मैं और भी बच्चों तक पहुंच सकूं, जो बच्चे सच में लॉकडाउन में किसी वजह से, अगर उनके पेरेंट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और अगर वो क्लास नहीं कर पा रहे हैं या किसी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन से ही उनका पढ़ाई चल रहा है, तो प्लीज मेरा चैनल उनको शेयर कीजिए, वी कैन डू इट बेटर, और आपके फ्रेंड की मदद होगी और आपको भी खुशी होगी कि आपके फ्रेंड की मदद किसी तरह हो रही है, आप भी उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि हम सब मिलके इस बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज के लिए मेहनत कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करते हो और शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी कर दिया कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है, ठीक है। कुछ भी इसमें अच्छा लगता है प्लीज उस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइक कीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम जाएंगे, तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, पॉज करके समझ लीजिएगा, कोई स्टेप अगर ना समझे यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
अब जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो हमने 7 सॉल्व किया उसमें कुछ रूट्स वगैरह थे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप देखोगे ना रूट्स वाला कोई क्वेश्चन आया है। देखिए 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, ये थोड़ा सा अलग काइंड ऑफ सम है। एक्चुअली पिछले वाले सम से सम ज्यादा अच्छा है, तो ये सम पे ध्यान देंगे। इसके लिए देखिए ज्यादा जगह छोड़ा, उसमें थोड़ा कम है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा पता है, बीच वाला टर्म इसको थोड़ा सा, ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं ये सब, लेकिन चांसेस कम है, वो वाला ज्यादा चांसेस, क्योंकि इस बार बोर्ड में इस तरह से पेपर सेटअप किया जाए ताकि सभी बच्चे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसका ना बीच वाला टर्म देखिए 2 रूट 6 है, इसको स्प्लिट कर देंगे, रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को। देखिए रूट 6 है, अब इसको ब्रेक करो, 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 6 क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस वापस 6 क्या होगा, सॉरी एक्स भी आएगा, एक्स माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए बन गए 4। ये देखिए ये है और ये, इसमें क्या कॉमन है, रूट 3 कॉमन है, रूट 3 कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन निकाल लो, रूट 3x कॉमन हो गया, इसमें क्या बचा, रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2। यहां पे देखिए क्या कॉमन है, अच्छा 2 को भी ब्रेक करना है, हम ध्यान से उतर गया। ये देखिए इसको 2 का ब्रेक करोगे, रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू 0। कॉमन कहां पे आएगा, 2 प्लस के बीच में, हाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, 2 प्लस के बीच में, रूट 2 कॉमन है, रूट 2 कॉमन है, तो रूट 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या बचा, रूट 3x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां प्लस है, यहां माइनस है, तो देखेंगे हम कहां पे गलत है। यहां पे तो सही है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या कर देंगे इसको माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। यहां पे कुछ नहीं तो प्लस रहता है, हाँ, बट दिखाना नहीं होता, किसी भी नंबर के पहले अगर प्लस है उसको दिखाना नहीं होता। देयरफॉर 2 ब्रैकेट्स आर फॉर्म्ड, माइनस रूट 3x माइनस रूट 2, रूट 3x माइनस रूट 2, तो इसको आप बाहर निकालेंगे। ये देखिए बाहर आ गया, दोनों 2 बार कॉमन हो गया, एक तरह से बात किया जाए तो, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, देयरफॉर रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 और रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3 और x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। इसको एक साथ कॉमन लिख सकते हो, अंडर रूट बड़ा वाला कर दो, और x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। सेम आंसर आएगा बिकॉज इट इज द ओनली रूट विच इज पॉसिबल हियर फॉर द सोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब 9 की तरफ चलो। 9 वाला सम तो फॉलो ही नहीं कर रहा, देखने में ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पावर 2 नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा चीज दिख रहा है, ये 2 है मल्टीप्लाई टू द इंटायर ब्रैकेट है। सबसे पहले इसको क्या करो, इजी कर दो, 2 को ट्रांसफर कर दिया, m माइनस 24 इज इक्वल टू 50 अपॉन 2, मल्टीप्लाई नहीं तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बेटा 25। तो m माइनस 24 इक्वल्स टू 25। अब इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, m स्क्वायर माइनस 24 m इक्वल्स टू 25 हो गया क्वाड्रेटिक, इसको बीच में रख दो अच्छे से, m स्क्वायर माइनस 24 m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 2m स्क्वायर माइनस 48 इज इक्वल टू 50, तो इधर आएगा तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि क्या हो जाएगा बीच में, देखो यहां पे अगर मैं ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं तो 2m स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 24, 48m इज इक्वल टू 50, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, वो भी एक तरीका है, सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो वापस से क्या आ जाएगा मालूम है,
यही आ जाएगा ये वाला, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m स्क्वायर। 48 को 2 से डिवाइड करोगे 24 आ जाएगा, 50 को 2 से डिवाइड करोगे 25 आ जाएगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर किसी स्कूल में या किसी मेथड से अगर किसी टीचर ने सिखाया तो वो भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, तो दोनों चीजें सही है। देयरफॉर अब 25 को ऐसा ब्रेक करना है बेटा कि आंसर प्लस और माइनस करने पे 24 आए। तो 25 का 5 5 25 होता है, 5 और 5 का कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते प्लस माइनस में कि उसका 24 आ जाए। बट एक चीज है, 25 1 जा 25, 25 25 1 जा 25, 25 और 1, 25 1 जा 25 और 25 माइनस 1 करोगे तो 24 आता है। बट आंसर क्या चाहिए, -24। तो माइनस इधर लगा प्लस इधर लगा तो माइनस हो गया, और ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, +1 रहेगा, तो आंसर क्या आएगा -25। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो बहुत ही सिंपल है। m स्क्वायर -25m प्लस m -25 इक्वल टू 0। 4 हो गए ना, 3 से 4 हो गए, तो देयरफॉर इसको ब्रेक करो, m इंटू m -25 इंटू m प्लस, इसमें कुछ नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो। तुम चाहो तो m इंटू 1 करो, m 1 कॉमन ही आएगा इसमें, देखो m कॉमन, m कॉमन ले लिया, m -24 प्लस 1 कॉमन है, कुछ कॉमन ही तो 1 कॉमन है, m -24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब देखो जब भी माइनस यहां पे आए प्लीज चेक द सिंबल्स, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, वेरी गुड। अब दोनों में ब्रैकेट में कॉमन कौन है, m -25 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m -24 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर m इक्वल्स टू 25 और m equals to -1। These are the two equations, these are the two solutions of the given equation। देख रहे हैं आप किस तरह से, you can solve it in this way as well। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली 2m का मल्टीप्लाई अंदर करते हो तो ये आएगा, फिर पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, या फिर आप 50 का भी फैक्टर निकालोगे तो 48 आता है क्या, अरे 52 जा 100 को ऐसा ब्रेक करोगे 48 आए क्या, 52 जा 100, 50 में से 2 गए 48 आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर यही आएगा। बट क्या है कि अगर शुरुआत में अगर आप सम के नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हो, उसके नंबर्स को छोटा कर सकते हो, तो ये सम आपके लिए और इजी हो जाएगा और सॉल्व करने में और आसानी से। आपको छोटे छोटे नंबर रहेंगे तो छोटे छोटे नंबर में प्लस माइनस करना, फैक्टर निकालना आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। तो ये सम रहा, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, हमने 2 सम किए, 8th और 9th, 3x² -2√6x + 2, बीच वाला हमको तोड़ना है, तो -2√6 है, मतलब √6 2 बार आया तभी तो -2√6 है, तो √6 अलग कर दिया। 6 का क्या होता है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो मैंने इसको अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, और 3 को मैंने यहाँ पे समझाने के लिए अलग किया, √3 x² को x इंटू x। ये वाला स्टेप मैं जहां जहां लिख रहा हूं ना, ये वाला स्टेप ये समझने के लिए हर एक बच्चे के लिए अगर कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने दोनों तरफ एरो मार्क किया है। Now, when you move further, you can see that I have to break this 2 as well into √2. Now you can see the √3 is common here and x is common as well. Now √3x is common, so we will take it out. What we are going to get? √3x minus √2 is left inside, and further we are going to take √2 as a common here, and what is left, √3x minus 2, √3x minus 2. So we'll check the symbol, minus plus minus 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 plus. Symbol you have to check properly. All right. So √3x minus √2 is common to both the sides. So we'll take a bracket common, and √3x minus √2 it is common here. Okay. Now √3 minus x minus √2 is one bracket, and √3 minus √2 in the another bracket. So what we got, when we transfer, minus √2 will become plus √2, x will become there, and √3 will get transferred. Multiplication will get converted to the division, √2 upon √3, or √3 into x is equal to √2, so √3 again will get converted to divide by √3, so we can consolidate that, separate root can be consolidated to √2 upon √3 can be written as common root upon 3, common root 2 upon 3. So it is one of the question number 8. Moving on question number 9, जैसा कि मैंने आपको समझाया, आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आएगा, या तो 2 इसको रिड्यूस कर दो तो भी आंसर आएगा, या फिर यहीं पे 2 से डिवाइड करो तो भी वही आंसर आएगा। 3 चीज हो गई। मैंने क्या किया, 2 को यहां पे लेके गया 25 कर दिया, या फिर इस पूरे को 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कटेगा यहाँ पे और यहाँ पे 25 आ जाएगा, या फिर
या फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड करो। इन आइदर वे इट इज राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद व्हेन यू मूव फर्दर, 25 को आपने अंदर लिया, -25 हुआ। देखिए 25 से 25 फिर अंदर आएगा तो प्लस था, यहाँ पे आगे माइनस हो गया क्योंकि राइट से लेफ्ट में मूव कर रहा है। वेन एवर यू आर शिफ्टिंग द टर्म्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, प्लस का चेंज होता है माइनस में, माइनस का चेंज होता है प्लस में। एंड वेन यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डिवीजन का चेंज होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का चेंज होता है डिवीजन में। ऑल दीज थिंग्स आर इंटरचेंजेबल। फिर से लिख देता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई और डिवाइड ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, प्लस और माइनस ये आपस में इंटरचेंज होते हैं। प्लीज डू नॉट मिक्स दैट। मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में चेंज होते हैं, प्लस और माइनस आपस में चेंज होते हैं। इन दोनों का आपस में कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे नहीं होता, ये आपस में ही रहते हैं, ठीक है। ये यहीं पे रहेगा और ये भी यहीं पे रहेगा, कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद समझने वाली बात ये है, इन दोनों में क्या है, m कॉमन है, m बाहर आ गया। ये भी स्टेप देखिए मैंने आपके समझने के लिए लिखा हुआ है। बोर्ड में ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप लिखोगे तो गलत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ऐसे ज्यादा समझ में आता है, गलती कम हो जाती है या आपको चीजें ज्यादा क्लियरली समझ में आती है, तो यू कैन राइट दिस स्टेप एज वेल। देयर इज नो इश्यू, देयर इज नो मार्क्स डिडक्शन ऑन दिस, ठीक है। m का आपने m इंटू एम किया, 25 इंटू एम किया। यहाँ पे कुछ भी ब्रेक नहीं करना है, 1 कॉमन है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन होता है। m-25, इन दोनों में m कॉमन निकाल लिया तो m-25, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन, m-25। प्लीज चेक द सिंबल, प्लस 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 माइनस माइनस, m-25 बाहर आ गया, m+1 यहाँ पे आ गया, तो m-25 इज इक्वल टू 0, m+1 इज इक्वल टू 0, -25 उस साइड गया, किस साइड गया, इधर 0 की जगह पे, तो 0 + 25 मतलब 25 डायरेक्टली लिख देते हैं, और +1 इधर गया तो -1। दीज आर द 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन फर्दर, मैं एक सेकंड के लिए कैमरा से ऑफ होता हूं, आप देख लीजिए दोनों स्टेप, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो गया। अब हम चलेंगे 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। अब ये 3 क्वेश्चन करना है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले ये तीनों सम मैं कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने वीडियो ऑन नहीं किया और रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट मैंने कर दिया है तो मैं आपको सॉल्व जरूर करवाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, सॉरी 9, 10, 11, माफ कीजिएगा, 9, 10, 11 बड़े सम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे आपको समझा दे रहा हूं। देख लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी कि मैं वीडियो ऑन नहीं किया उस वक्त, बट प्लीज देखिएगा। 25m² इज इक्वल टू 9, 10th है 7m² इज इक्वल टू 21m, 11th वाला है m² - 11 इक्वल टू 0। ये तीनों आपस में लगभग कनेक्टेड है। पहले देखिए 25m² इज इक्वल टू 9, मैंने क्या किया, 9 को अंदर ले लिया बेटा, -9 हो गया। अब मैंने देखा कि 25m² है क्या, ये 5m का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो ये a² - b² यहाँ पे दिख रहा है, तो a² - b² पढ़ा है आपने, तो वो क्या होता है बेटा, a + b a - b। तो मैंने ले लिया a + b a - b, 2 ब्रैकेट हो गए, दोनों ब्रैकेट को मैंने सेपरेटली ले लिया। 5m + 3 इज इक्वल टू 0, 5m - 3 इज इक्वल टू 0 हो गए। तो 3 इधर गया तो -3 हो गया, ध्यान से देखिएगा, तो 5m - 3, सिर्फ इसको देखिए, फिर 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। सेम चीज यहां पे भी होगा, ये -3 इधर गया तो +3 हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो 3/5 ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए 7m² इज इक्वल टू 21, 21 इधर आएगा तो -21। अब देखिए इन दोनों में कोई रिलेशन है, क्या है, 7 के टेबल में 21 आता है, मतलब 21 में 7 कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या किया, 7m² को ब्रेक किया, 7m × m, या फिर इसको यहां पे भी ऐसा कर सकते हैं, 7 × m, ठीक है। तो देखिए यहां पे 7 कॉमन है, m कॉमन है, तो 7 कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा, m - 3, ये 3m - 3, इसमें क्या बचा 3, इसमें क्या बचा m - 3, 7m इज इक्वल टू 0, m - 3 इज इक्वल टू 0। m क्या होगा बेटा, 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 7 0 = 0, इधर m - 3 देगा +3 हो गया, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3। कितना इजी सम है, तो इसलिए थोड़ा समझ लीजिए मेरे साथ। m² इज इक्वल टू 11। अब आप देख रहे हो यहां पे ये इसकी तरह है, सेम टू सेम इसकी तरह है, लेकिन 9 तो किसी का स्क्वायर है, पर सर 11 किसका स्क्वायर है, सोचिए किसी का स्क्वायर है, नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊं, 11 स्वयं अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। कोई भी नंबर अगर कहीं भी नहीं फिट बैठ रहा है, अगर कोई समय ऐसी जरूरत है, तो कोई भी नंबर अपने ही रूट का स्क्वायर होता है। तो √11 का स्क्वायर, तो अगर √11 है, अगर आप उसको याद रखोगे तो सेम रूट
अगर इसका स्क्वायर करोगे तो √11 इंटू √11, तो क्या होगा, सेम रूट अगर मल्टीप्लाई होता है तो रूट और रूट डिसअपियर हो जाता है, क्या बचता है, सिर्फ अंदर का नंबर। तो अंदर का नंबर ही आंसर आता, तो √2 हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी। प्लीज राइट द रीजन देयर, a प्लस बी a माइनस बी, m प्लस √11 इज इक्वल टू 0, m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। √11 उधर जाएगा तो माइनस √11, माइनस √11 उधर जाएगा तो प्लस √11, तो ये आंसर हो गया, तो हमारे आंसर हो गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं था, वो गलती मेरी होगी कि मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, जब मैंने दूसरी बार देखा तो वीडियो ऑन ही नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये 3 सम हो गए, इसके साथ ही हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गया है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दिस वी आर मूविंग फर्दर विद एक्सरसाइज नंबर 2.4। 2.3 क्योंकि रिड्यूस्ड हो चुका है, वो नहीं आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में, उसका थोड़ा सा हिंट मैं दूंगा बाद में। लेकिन पहले जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बच्चे जो बैठ रहे हैं, उनकी तैयारी के लिए मुझे जरूरी है कि इन सारे स्टेप्स को मैं अच्छे से करवाऊं और सारे एक्सरसाइज कवर करूं, जितना जल्दी मैक्सिमम में करवा सकूं। ठीक है, तो हम फिलहाल अब ध्यान दे रहे हैं कि 2.2 हो गया, 2.4 पे जाएंगे, जिसमें फॉर्मूला मेथड है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को देखिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जरूरत है जिनके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से किसी वजह से वो क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं फिजिकली, या ऑनलाइन में भी उनको अच्छा कंटेंट नहीं अवेलेबल है, अगर तो नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज इस चैनल तक वहां तक पहुंचे, क्या पता मैं उनके लिए कुछ हेल्प कर सकूं। आपका एक सब्सक्रिप्शन कई लोगों की मदद कर सकता है, फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी वैसा डोनेट वगैरह अभी कुछ है नहीं। तो अभी नहीं, क्या फ्यूचर में भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे कनेक्टेड रहें, तो बहुत ही अच्छा हमारा अच्छा रिलेशन बना रहे। आप सभी लोग मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, आप सबके बच्चों की प्रोग्रेस हम सब मिलके करेंगे। और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हम यहाँ अच्छे से तैयारी करवा के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी मेहनत करेंगे, कि आप और मेरा अच्छा सहयोग रहेगा तो हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जरूर और लोगों तक शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेंबर तक शेयर कीजिए, ताकि मैं बच्चों तक पहुंच सकूं जिनको सच में जरूरत है। तो आप देखेंगे, जो मैंने इतना लंबा बोला सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चैनल नया है, आपके सहयोग की जरूरत है। तो ये 3 सम बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, उसके पहले का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का वीडियो अपलोडेड है, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री के चैप्टर नंबर 1 है, बीपीटी, ये सब हमने कर दिया है, देखिएगा ध्यान से, स्किप मत कीजिए, स्टेप सारे फॉलो कीजिएगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच, आप देख रहे हैं, टाइम देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।